जय श्री राधे कृष्णा ऑल ऑफ यू। मैं सताक्षी उपाध्याय आप सभी जो भी इस हमारे YouTube चैनल को देख रहे हैं उन सभी का तहे दिल से हार्दिक स्वागत करती हूँ। यहाँ मैं आपको वंदना पाठ का लास्ट श्लोक का अनुवाद समझाने जा रही हूँ। मुझे उम्मीद है आप सबको मेरा पढ़ाया हुआ समझाया हुआ समझ में आएगा। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है, परेशानी होती है, तो आप अपनी इस प्रॉब्लम को हमें कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं। मैं आपको और भी अच्छी तरीके से समझाने की आगे कोशिश करूँगी और आप अगर हमें कुछ सजेशन देना चाहते हैं वो भी दे सकते हैं, मुझे कुछ भी बुरा नहीं लगेगा। चलिए अब हम आपको समझाते हैं। यतो यता समीहसे ततो नो अभयम कुरु। यतो यता जिससे या जहाँ से, समीह से मतलब चाहते हो। अब यहाँ पे फिर से वही बात आ जाएगी कि भक्त ईश्वर से प्रार्थना करते हुए कहता है कि ये वाली बात तो हमें हमेशा ही पॉइंट आउट करनी है कि हमें जब भी हम लिखेंगे तो ये वाली लाइन हम ज़रूर लिखेंगे कि भक्त ईश्वर से प्रार्थना करते हुए कहता है कि, भक्त ईश्वर से प्रार्थना करते हुए कहता है कि जिससे अथवा जहाँ जहाँ से, भाई जिस वस्तु से या जिस स्थान से या जिस व्यक्ति से, तो जिससे अथवा जहाँ जहाँ से, समीह से चाहते हो, ततो वहाँ से, नो का मतलब हमें, अभी हम ऊपर पढ़ के आए हैं ना, नो का मतलब हमें, अभयम मतलब भय का मतलब क्या होता है, डर, और अभय का मतलब निडर, कुरु का मतलब कर दो, कुरु का मतलब करो, करो से मतलब कर दीजिए। ठीक है, तो भक्त ईश्वर से प्रार्थना करते हुए कहता है कि हे ईश्वर, जिससे अथवा जहाँ जहाँ से चाहते हो वहाँ से या उस जगह से या उस स्थान से या उस वस्तु से या उस व्यक्ति से, ठीक है, उससे, जिससे अथवा जहाँ जहाँ से चाहते हो वहाँ वहाँ से अथवा उससे हमें निडर कर दीजिए। शन्नहा, शम प्लस नहा, कुरु मतलब करो, नो का मतलब हमें। ठीक है, हमें क्या करो, प्रजाभयो, प्रजाभयो का मतलब प्रजाओं को, शम प्लस ना हमारी प्रजाओं का क्या करना है, शम का मतलब क्या है, यहाँ पे शम का मतलब है कल्याण करना। प्रजा कहते हैं अपने बच्चों को, राजा के लिए प्रजा क्या है, उसकी संतान के समान है, तो ईश्वर के लिए पूरी पृथ्वी क्या है, पूरी पृथ्वी पर रहने वाले उसकी संतान के समान है। तो अपनी प्रजाओं का, शम का मतलब कल्याण करना, ठीक है ना, नो का मतलब हमारा, कुरु मतलब करो, अपनी प्रजाओं का हमारा कल्याण करो। ठीक है, नो अभयम यानी कि अभयम का मतलब क्या हो गया, मतलब भय रहित कर दो। अभयम का मतलब अभी हम ऊपर पढ़ के आए हैं, भय का मतलब डर और अभय का मतलब निडर, ना का मतलब हमारे। ठीक है, हमारे पशुभ्या, पशुओं को क्या कर दो, निडर कर दो। यतो यता जिससे अथवा जहाँ जहाँ से, समीह से चाहते हो, ततो वहाँ से, नो का मतलब हमें, अभयम मतलब निडर, कुरु का मतलब कर दीजिए। भक्त ईश्वर से प्रार्थना करते हुए कहता है कि हे ईश्वर, जिससे अथवा जहाँ जहाँ से चाहते हो उस स्थान से, हम ब्रैकेट में लिख देंगे, हमें निडर कर दो या भय रहित कर दो। हमारी, शम का मतलब क्या है, शम का मतलब कल्याण करना, नो मतलब हमारी, कुरु का मतलब करो, प्रजाभयो प्रजाओं का यानी कि संतान का, ठीक है, कल्याण करो। भक्त प्रार्थना करते हुए क्या करें कि हमारी संतान का, प्रजाभयो मतलब प्रजाओं का यानी कि संतान का, हमारी संतान का, शम का मतलब कल्याण, नो का मतलब हमारी, कुरु का मतलब करो, प्रजाभयो प्रजाओं का यानी कि संतान का ब्रैकेट में लिख देंगे, हमारी संतानों का
कल्याण करो। अभयम नः पशुभ्याम, अभयम मतलब निडर, नः मतलब हमारे, पशुभ्याम मतलब पशुओं को, हमारे पशुओं को निडर कर दो। फिर से अब मैं रिपीट करती हूँ, जिस जिससे अथवा जहाँ जहाँ से चाहते हो वहाँ से, ब्रैकेट में उस स्थान से, हमें निडर कर दो अथवा भय रहित कर दो। शम कल्याण करो, नो मतलब हमारे, कुरु का मतलब करो, प्रजाभ्यों संतानों का, हमारी संतान का कल्याण करो, शम कल्याण करो। अभयम न पशुभ्या, हमारे पशुओं को निडर कर दो अथवा भय रहित कर दो। भक्त ईश्वर से प्रार्थना करते हुए कहता है कि हे ईश्वर, जिस जिससे अथवा जहाँ जहाँ से चाहते हो वहाँ से अथवा उस स्थान से हमें निडर कर दो, हमारी प्रजाओं का अथवा हमारी संतान का कल्याण करो, हमारे पशुओं को भय रहित कर दो। मुझे उम्मीद है, आशा करती हूँ कि आप सभी को मेरा समझाया हुआ अच्छे से समझ में आ गया होगा। आपको जो कुछ भी परेशानी हो, प्रॉब्लम हो, आप मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।